जिस शिवानी को तू बेगुनाह और बेदाग बता रही थी, देखा ना इसकी हरकत ने चौहान खानदान की इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा लगा दिया है। सही भाभी, क्या हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं है? अरे अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शिवानी बुआ की कितनी बदनामी बढ़ चुकी है। बाहर हर जगह हमारी थू-थू हो रही है। तुम एकदम सही कह रही हो करिश्मा। पड़ोस की आंटियां ना बहुत बोलने लग गई हैं। अब कल ही की बात देख लो। कल मैं कॉलेज से आ रही थी तो एक बुढ़ी आंटी ने मुझे रोक कर पूछा, अरे तुम चौहान निवास की वो नई बहू हो ना? मैंने कहा हाँ। तो पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? क्या? उन्होंने मुझसे पूछा कि ओमकार की वो जो नई बहू है ना, दाढ़ सुट्टू, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती। वो तो बस दूसरों की हमेशा चुगलियां करती रहती है और दूसरों के घरों में झांकने की तो उसकी इतनी गंदी आदत है कि क्या बताऊं। क्या? हाँ, मेरे बारे में इतनी घटिया बात? आपके बारे में इतनी घटिया बात आपसे किसने कही? आप ही बताओ, मुझे नाम बताओ उसका। पहले आप बताओ कि शिवानी बुआ के बारे में इतनी घटिया बात आपसे किसने कही? मैं अभी उसके घर जाऊंगी और उसे पूछूंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई चौहान परिवार की बेटी के बारे में इतनी घटिया बात करने की। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी इतनी तारीफ कौन कर रहा था। बाप रे, ये सही भाभी कितनी चंट है। एक सेकंड में मेरा झूठ पकड़ लिया और अब मुझे फंसा भी रही है। ये आप सही नहीं कर रही है सही भाभी। इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। आपको इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी करिश्मा नहीं। ओ दाढ़ो सिट्टू, कहाँ खो गई? क्या हुआ? मुंह में दही के साथ साथ नाम भी जम गया क्या? बताओ, उस बुढ़ी आंटी का नाम बताओ सबको। सब वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। भाभी वो मैं नहीं बता सकती। क्यों? आपकी वजह से। अब कितनी खतरनाक है ये सिर्फ मैं ही नहीं, घर के सभी लोग जानते हैं। वहाँ उन आंटी के घर में जाकर पता नहीं कब कौन सा हंगामा खड़ा कर दो आप। बरोबर है। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। ए सही, तू पहले ये बता कि हम दोनों का नाम लेकर करिश्मा को इतनी बुरी बात किसने कही? उसका नाम बोल। नहीं, मैं क्यों बोलूं? जब इन्होंने नाम नहीं बताया तो फिर मैं क्यों बताऊं? शिवानी बुआ, आप इन सब की बात को दिल से बिल्कुल मत लगाइए। इस परिवार के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगा है, कहीं थू-थू नहीं हो रही है। ये तो बस करिश्मा झूठ बोल रही है, मन गढ़ंत कहानियां बना रही है। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई और मैंने जो कहा सच कहा। अरे झूठ तो आप बोल रही हैं, क्योंकि मेरे बारे में कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता। और शिवानी बुआ के बारे में भी ऐसी कोई बात बोल ही नहीं सकता जो तुम बोल रही हो। क्या हाल बना दिया इन दोनों लड़कियों ने इस घर का। ऐसा लग रहा है जैसे दो औरतें सब्जी मार्केट में मोल भाव करते हो लड़ रही हो। बस, तुम्हारी बदतमीजी बहुत हो गई। अब माफी मांगो और ये बात को यहीं के यहीं खत्म करो प्लीज। अगदी बरोबर बोललास विराट, इतना तो ये कर ही सकती है। हाँ, यहाँ खड़े हर इंसान के साथ बदतमीजी की है तुमने। हर किसी को सॉरी बोलो और फिर जहाँ जाना जाओ। सही बात है दादा, अगर आज इसने सॉरी नहीं बोला ना तो बात बहुत आगे तक जाएगी।
कब से वेट कर रही थी आपका। आप आ गए? मैं बस बाहर आ रही हूँ। अरे काय मुलगी। विराट, तेरी बीवी ने अपने शब्दों से सबको चोट तो दे दी, और अब जब सॉरी का मलहम लगाने की बारी आई तो कहां उड़ी चली जा रही है? शिवानी, तेरी नजरों में तेरी खुद की तो कोई इज्जत है ही नहीं, ना ही तूने कभी चौहान खानदान की इज्जत का ख्याल किया। अब तुझे तो वो जंगली मुलगी सही मिल गई है, जो हूबहू तेरे नक्शे कदम पर चल रही है। तेरी गलत हरकतों में तेरा साथ देकर चौहान खानदान का नाम खराब करने में लगी है। कैसे हो मैं? सुबह सुबह इतना हसीन चेहरा देख लिया तो सोच लो कैसा ही होगा। तुम मेरे लिए इतनी सुबह सुबह आए, थैंक यू। वैसे सच बोलूं तो मुझे तो शक था कि तुम आओगे भी या नहीं। सही, वैसे एक बात बताऊं तो शक तो मुझे था, क्योंकि जिस तरह तुमने कल मुझसे बात करी, इतनी प्यार से बात करी, तो सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सब सच बोल रही थी। लेकिन अब तुम मेरे सामने बैठी हो तो सच कहूं तो यकीन नहीं हो रहा कि हकीकत है या कोई हसीन ख्वाब। अच्छा जी, तो यकीन कर लो क्योंकि ये हकीकत है। कौन? वही हम सबको पता है कि शिवानी कितनी बेशर्म है। हैरानी की बात यह है कि इससे ज्यादा बेशर्म वो सही है। अरे हमारी आंखों में आंखें डालकर इसका साथ जो दे रही है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जैसे एक चोर दूसरे चोर का साथ देता है ना, वैसे ही एक बेशरम दूसरी बेशरम का साथ दे रही है। नहीं वही नहीं। मस्त मस्त। एक बेशरम को दूसरी बेशरम का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या बेहुदा बातें होने वाली है। खंडोबा, काय चाललंय या दोघींचं? वीरू जरूर सही अमे के पास पहुंच गई है, इसीलिए कॉल कर रही है। फोन स्पीकर पर डालिए, अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। वैसे अमे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मेरे लिए शिवानी बुआ का दिल तोड़ने के लिए इतना जल्दी कैसे राजी हो गए? सही, मुझे शिवानी के दिल की परवाह पहले भी नहीं थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला, तुमसे बातें करी, तो एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं किसी का भी दिल तोड़ सकता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की परवाह करने की क्या जरूरत है? छी 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 छी। अरे किसी बेहया लड़की है ये, एक पराये मर्द के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। ये संस्कार है इसकी? वही नहीं, सही बस प्यार भरी बातें करने का नाटक कर रही है, इसीलिए तो हम सबको सुना रही है ना। आपने खुद देखा ना कैसे उसने सामने से फोन किया है। वैसे सही, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है, लेकिन यू नो ना, प्यार के सहारे कहाँ जिंदगी चलती है। वो तुम बता रही थी ना, तुम्हारे बाबा तुम्हें 30 लाख रुपए छोड़ गए हैं। सच में? 30 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों में हम अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सही नहीं? वो तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें डेंगू से बचा लिया। पता है कितना मोटा मच्छर था। थैंक यू। वही काय, इस लड़की के पास 30 लाख रुपए हैं। विराट, जब इस लड़की के पास इतने पैसे हैं तो फिर तुझे इस आफत की जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या थी? काकू, सही हमें से झूठ बोल रही है। वाह, मेरे लिए कितनी गर्व की बात है नहीं? मेरा बेटा जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, अपनी बीवी के झूठ बोलने पर खुश हो रहा है। वाह। दादा, क्योंकि सही एक झूठे और मक्कार आदमी का सच सामने लाने की कोशिश कर रही है।
अच्छा अमे, ये ना थोड़ी सी ज्वेलरी है, इससे तुम्हारी EMI चुक जाएगी और तुम कैश शिवानी बुआ को दे देना। हाँ। है ना? इससे पहले कि घर वालों को पता चले कि वो पैसे चोरी के थे, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं तुम्हें बताया था ना, मेरे हस्बैंड IPS है। जब TPS मेरे साथ है तो मुझे कोई IPS से डरने की जरूरत नहीं है। TPS? TPS? The prettiest सही। So sweet. अच्छा अमेय, शिवानी बुआ मुझे बोल रही थी कि उन्होंने तुम्हें EMI के पैसे इसीलिए दिए क्योंकि तुम उनसे भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके पैर पर गिर जाते थे। शिवानी ने तुम्हें ये बोला? हाँ। सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं डेट पर लेट पहुंचा तो शिवानी बुरा मान गई, तो मैंने उसको वही बोला कि मुझे बसेस और ट्रेन पे ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसने कहा ठीक है हमें बेबी तुम कार ले लो, EMI और डाउन पेमेंट मैं पे कर दूंगी। ये बात है। अच्छा, और तुमने ले भी लिए? हाँ, वो सामने से ऑफर कर रही है, मैं कैसे मना कर सकता था? और वैसे भी सही आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है? ये फोन, ये रिंग, ये सब उसी ने दिए। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। शिवानी बुआ बिना तुम्हारे मांगे तुम्हें पैसे क्यों देंगी, और वो भी चुरा कर? नहीं 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 नहीं। क्यों करेगी मतलब? क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है। हमें गुप्त है। मेरे ऐसा यंग डैशिंग लड़का मिल गया उसे, और क्या चाहिए? मेरे लुक्स पर, मेरे स्टाइल पर मरती है वो। अब मुझ जैसा लड़का पाना कोई मजाक है क्या? खुशकिस्मत समझने लगी है वो अपने आप को मुझे पाकर। सच कहूं, मुझे शिवानी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तरस खाकर उसके साथ घूमता था। मतलब मैं क्या करता यार, मेरे सामने गिड़गिड़ाती वो। जिस तरह से ये लड़का इसके बारे में बातें कर रहा है, जी करता है कहीं जाके शर्म तुम्हारे डूब मरूं मैं। शिवानी बुआ ने तो मुझे कहा कि तुम लोग फ्रेंड्स बुक पर मिले थे, और वहाँ पर भी तुम ही उनके पीछे पढ़ पढ़ के उन्हें कॉफी डेट पे लेके गए थे। हाँ, नॉटी बॉय। उन्होंने अपनी सारी चैट्स भी पढ़ाई है मुझे। शिवानी पागल है क्या? कोई ऐसे प्राइवेट चैट कौन किसको पढ़ाता है? अब तुम ये सब छोड़ो, हम हमारी जवानी मतलब हमारी बात करते हैं। हमारी बात करने के लिए तो हमारे पास जिंदगी भर है, लेकिन पहले ना तुम ये शिवानी बुआ का चैप्टर क्लोज करो। ऐसा करते, मैं अभी उन्हें कॉल करके बाहर बुला लेती हूँ और तुम उन्हें पैसे दे दो, ठीक है? ये ज्वेलरी यहाँ रख देते हैं। ठीक है। हेलो बुआ जी, मैं आप घर के बाहर आ जाएंगी प्लीज, आपसे कोई मिलने आए हैं। चलो एक मिनट। बुआ, आप अकेली जाएंगे? आप फोन देखे जाइए, हम सब यहीं से सुन लेंगे आपकी आवाज। जाइए। देवा रे देवा, क्या नाटक, अभिनय, ड्रामा चल रहा है इस घर पर, और वो भी उस सई की वजह से। मैं तो कहती हूँ ये सई को ना डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, उसको तो फिल्म का डायरेक्टर बन जाना चाहिए। अच्छा काम करेगी। अमय, तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारा फोन और कार की डाउन पेमेंट और EMI के पैसे तुम्हें मुबारक हो। ये सब क्या है अमय? तुम तो कहते हो ना कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। प्यार करता था शिवानी, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारी सच्चाई मालूम नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम हो गया कि पैसे जहां से तुम लेकर आते हो, राइट? मुझे लगा ये तुम्हारे खुद के पैसे, तुम खुद के घर में पैसे चोरी कर कर मुझे गिफ्ट दिया करती। वाह। हाँ, लेकिन नहीं शिवानी, मैं तुम्हारी इस चोरी का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन अमय, और हाँ, एक सेकेंड, ये चोरी के पैसे मुझे देकर तुम मुझे फंसाना चाहती थी, राइट? इसलिए ये उधार के पैसे मैं लेकर आ रहा हूँ तुम्हें देने के लिए। प्लीज मुझे छुटकारा दो, मुझे जाने दो। पर ये सब तुमको किसने कहा? मैंने।
मैंने बोला और तूने विश्वास भी कर लिया। सही तूने? हाँ, तूने। घूर क्या रहा है? शिवानी बुआ चोर नहीं है। तो जैसे 50 को खरीद कर ना अपना नौकर बना के रखे वो। सही, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुमने झूठ बोला और फिर तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। वो सब क्या था सही? हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बोला कि मेरे पास 30 लाख रुपए है और कुछ गोल्ड है। और मैंने ये भी बोला कि मैं तुझे बड़ी लंबी गाड़ी लेके दूंगी। अब मुझे ये बता, तुझे ज्यादा सदमा किस बात का लगा है? मेरा प्यार ना मिलने का या फिर ये सारी चीजें ना मिलने का? लालची, लीचड़, धोखेबाज। सही, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम। तुझे क्या लगा तू शिवानी बुआ को उल्लू बनाता रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा? तेरी बीवी को भी नहीं। सरिता दीदी, बाहर आ जाइए। क्या सोच क्या रहा है कि सरिता दीदी को कैसे पता चला? मैं बताती हूँ ना। कल सरिता दीदी जब यहाँ से घर वापस गई थी तब मैंने उन्हें फ्रेंड्स बुक पर ढूंढा। सरिता काटकर यही है। सरिता अगर अपने पति की सच्चाई जानना चाहती हो तो कल सुबह ठीक 10 बजे जवान निवास पहुंच जाना। फिर आज सुबह शिवानी बुआ और मैं उनसे मिले। अमे, क्या तुम मेरा प्यार नहीं बनोगे? अरे नहीं बाबा, भला कोई इतनी जवान सुंदर जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो और समझदार लड़की को कोई कैसे इनकार कर सकता है? इनफैक्ट आज ही और अभी अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं। सॉरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मुझे पता नहीं कल क्या क्या सुना दिया मैंने आपको। रियली सॉरी। नहीं नहीं सरिता, कल जो कुछ भी हुआ ना उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। हमें तो हम दोनों का ही गुनहगार है। सरिता दीदी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी आपके पति मुझसे मिलने आने वाले हैं। आप वहाँ छुप जाइए और अपनी आंखों से पूरी पिक्चर देख लीजिए। सरिता, तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लड़की बहुत शातिर है, इसे धोखे से मुझे यहाँ पर बुलाया। तुम इसकी किसी भी बात का विश्वास मत करना। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ सरिता, मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास करूं? अमर, मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है कि नहीं, तब तो तुमने साफ मना कर दिया। आज ये सब क्या है? ये सब झूठ है सरिता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सरिता। ये शिवानी मेरे लिए कोई मायने नहीं लगती है, ये सब टाइम पास है। सरिता, मेरी बात का विश्वास करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।